नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को कैसे ठीक करें अपने घर पे ही। मतलब कि एक ऐसा चमत्कारी पौधा जिसका यूज़ करने से, जिसका उपयोग करने से हमारा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बिल्कुल ठीक हो सकता है। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बिल्कुल किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि अगर नेट पे यूट्यूब पे कोई चीज़ देखते हैं तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उस पर उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हमें नहीं करना है। आप देखिए, जो आपका चीज़ें बताई जा रही हैं उस चीज़ को कंटिन्यूअस की चीज़ कीजिए। मतलब कि हर वीडियोज़ में मैं अपने अलग अलग चीज़ें बताता रहता हूँ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के लिए ही। मतलब कि बीमारी एक है और उसका ट्रीटमेंट अनेक होता है। तो हो सकता है कि किसी पेशेंट को कुछ ठीक सूट कर रहा है तो किसी पेशेंट को कुछ और सूट कर रहा है। तो आप किसी एक चीज़ पे लग के कम से कम 4 से 5 महीने लगे रहिए, तो फिर आपको रिजल्ट दिखेगा। आप किसी चीज़ को 25 सालों में बढ़ाए हैं, मतलब कि आप जब 11-12 साल के हुए तब से गुटखा खा रहे हैं और 35-36 साल तक गुटखा खाने के बाद आपको जब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है तो फिर आप ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। ऐसा कुछ मत कीजिए, इतना फ्रस्ट्रेट मत होइए। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट 101% है और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होता है। गुटखा छोड़ने से, अपने हैबिट छोड़ने से ये कुछ हद तक ठीक होगा। उसके बाद में जो आपको मेडिसिन बताई जा रही है उस मेडिसिन को करेंगे तो भी आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है कि जो हमारा मुंह अंदर से कड़ा हो जाता है। मुंह अंदर से कड़ा इसलिए होता है कि गुटखा, तंबाकू खाने से, सुपारी खाने से हमारे मुंह के अंदर में जो गाल होता है, जो नरम चीज़ें होती हैं, उसमें फाइब्रोटिक बैंड डेवलप हो जाता है। फाइब्रोटिक बैंड जब डेवलप होगा मतलब सफ़ेद पैचेस आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि गाल अंदर से कड़ा हो जाता है। जब गाल अंदर से कड़ा हो जाएगा तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगी मुंह खोलने में। तो इसी को देख के पेशेंट जब मुंह नहीं खुलता है, जब प्रॉब्लम होती है, जब कोई चीज़ खा नहीं पाता है, और तो और कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि गाल जो लास्ट वाला दांत होता है उसके पास में इतना कड़ा हो गया होता है कि बार बार मुंह खोलने पे उसके पास में कट जाता है अंदर से गाल, और वहाँ पे मिर्च मसाला भी बहुत लगता है। तो भी जो पेशेंट होते हैं वो बड़े डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत प्रेशर में आ जाते हैं कि अब हमारा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो आज की मेडिसिन है, जो आज की औषधि है, इससे आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या होता है कि जैसे आपके गाल अंदर से कड़े हुए हैं तो आप सेंधा नमक पानी से कुल्ला भी करेंगे और इससे देखेंगे कि थोड़ा सा हल्का हल्का आपका गाल अंदर से मुलायम हो रहा है। उसके बाद क्या करना है कि सदाबहारी का पौधा, ये जो सदाबहारी का फूल होता है, ये पौधा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। सदाबहारी के फूल को डायबिटिक पेशेंट अगर चबा चबा के खाए तो उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है। बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सदाबहारी के पौधे का जो पत्ती होती है उसके कोमल कोमल 4-5 पत्तियों को ले लीजिए और रोज़ सुबह उसको चबा चबा के उसमें हल्की सी 1 चुटकी हल्दी मिलाइए और उसको रोज़ सुबह चबा के खाइए। और आप ये देखेंगे कि लगभग 25 से 30 दिनों में आपका जो रिजल्ट है, मतलब कि मिर्च मसाला लगना आपका कम हो जाएगा और जो गाल अंदर से बहुत ज़्यादा कड़े लग रहे हैं वो धीरे धीरे करके सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये आपका शुरुआत होगी ठीक होने की। आपको जब ये शुरुआत देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे अब तो ये ठीक होने लगा है और ये मैं ठीक हो जाऊँगा। और कम से कम 5 से 6 महीना, किसी केसेस में ये 8-8 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी एक चीज़ पे आपको टिक के रहना है। मतलब कि अगर आप सदाबहारी का यूज़ कर रहे हैं तो सदाबहारी का ही यूज़ करते रहिए और कुछ समय में 5 से 6 महीने में आप ये देखेंगे कि आपकी जो माउथ ओपनिंग है, जो 1 mm थी वो धीरे धीरे करके 2 mm, 3 mm, 4 mm ऐसे करके बढ़ती जाएगी। तो ये रहा सदाबहारी के यूज़ करके अपने ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक कैसे करते हैं।